नमस्कार दोस्तों। हम अभी तक कादम्बरी के शुकनाशोपदेश है उसके प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। तो हमने 90 तक क्वेश्चन हल कर लिए थे। तो अब हम इसके आगे लगातार प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो 91 से शुरुआत करते हैं। तो कादम्बरी कथा के अनुसार विदिशा किस राजा की राजधानी थी? तो वो थी शूद्रक की। विदिशा की किस राजा की राजधानी थी? तो वो शूद्रक की थी। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमा इस वाक्य में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो वो किया गया है 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। हर जीवत्मंथा अंश के आधार पर जितेंद्रीय राजा शूद्रक है। तो वो है शिव के समान राजा ने इंद्रियों को शिव के समान माना है। इसके बाद है कादम्बरी में वर्णित विदिशा नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है वेत्रवती नदी के किनारे विदिशा नगरी स्थित है। कादम्बर्या तिर्यक्यां पात्रं व सम्पायना कस्मिन् आश्रमे लब्ध्वाश्रमे? तो वो है जाबाल्याश्रमे यानी जाबाल के आश्रम में। कादम्बर्या शूद्रक ऐतिहासिका पात्रम अस्ति न व निश्चयताम? तो वो है कल्पिता। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कादम्बर्या वास्तविकी कथा केनोक्ता आसीत्? तो वो है इसका आंसर जो होगा वो होगा तीसरा जाबालिना। कादम्बरा महाश्वेता कम देवमुपवीडयति इसमें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी शिवम। तो आप हमारे साथ लगातार लगा भी सकते हैं प्रैक्टिस सेट, आप लोग भी लगाते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शायद हमने 98 तक कर लिया था। इसके बाद है 99। तो चांडाल कन्या प्रथम जन्मनि का आशीत? तो वो होगी जो प्रथम जन्म में चांडाल कन्या क्या थी? तो वो कपिंजला थी। महाश्वेता वृत्तांते किम नाम सरोवर्णितम? महाश्वेता का नाम किस सरोवर में वर्णित है? तो वो है इसका आंसर होगा बी नंबर अक्षोत्सरा। चांडाल कन्या प्रथम जन्म अस्ति। तो इसका जो आंसर होगा, इसको भूल गए हैं, इसका होगा लक्ष्मी। कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य नुरागा कम प्रतिम आसीत्? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर महाश्वेताम। इसके आगे हम बात करते हैं 103 नंबर, क्वेश्चन नंबर 103। तो महाश्वेता का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? महाश्वेता का वर्णन जो प्राप्त होता है वो कादम्बरी में प्राप्त होता है। शुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? शुकनास के उपदेश के पश्चात प्रसन्न हृदय वाला राजा कहाँ गया? तो वो गया था अपने भवन में। धिया निबद्धयति द्विकथा के अंतर्गत अति द्वि कथा से 2 किन कथाओं का उल्लेख है? 2 किन कथाओं का उल्लेख? तो वो है बृहत कथा तथा वासवदत्ता। क्वेश्चन नंबर 106। विंध्यावटी वर्णन किस ग्रंथ का अंत है? विंध्यावटी वर्णन किस ग्रंथ का अंश है? तो वो है कादम्बरी कथामुखम में। कौस्तुभमणि को कौन धारण करता है? कौस्तुभमणि को जो धारण करता है वो है विष्णु भगवान जी कौस्तुभमणि को धारण करते हैं। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। स्तन युगम स्नातम स्तम युगम श्रु स्नातम
इत्यादि कादम्बरी कथा मुख्य श्लोकस्य वक्तम् अस्ति। तो वो जो है वो है डी नंबर। वैशंपायन शुका। तो इसके बाद आगे बात करते हैं 110, क्वेश्चन नंबर 110। तो कादम्बरी रस ज्ञानाम महारोपि न रोचते इत्यंत कादम्बरी पद को अलंकार है, यानी कादम्बरी पद में कौन सा अलंकार है? तो वो है सी नंबर, श्लेष अलंकार। कादम्बर्या विंध्यावटी वर्णन अचेतन पदानार्थनाम चेतनदेवताभि उपकरणस्य मूले चमत्कारोमस्ति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर, श्लेषस्य अनुजक्ति तत् धौलपाभ सरागयो भवति यूनाम दृष्टि। ये सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? तो वो है कादम्बरी शुकनासोपदेश से। ये कादम्बरी शुकनासोपदेश से संबंधित है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे अति गहनम तमो यौवन प्रवर्तम सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो वो कादम्बरी की शुकनासोपदेश से है। इसके बाद गंधर्व नगर लेखेण पश्यत एव नश्यत इदम वाक्यम अस्ति। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी नंबर, कादम्बर्याम सुभाषितम हारि विषधयोतो गलांद दुर्जनस्य कर्णोपरि मृत इव केन कविनोक्तम। इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी नंबर, बाण महाकाव्यना। रजो जुषे जन्मस्य सत्व वृत्ते श्लोके जिसमें उपलब्ध है वह ग्रंथ है कादम्बरी। वह ग्रंथ कादम्बरी है। अकारणान विस्कृत वैर दारुणान दशजनात् कस्य भयम न जायते पदस्थ प्रणेता कबीरस्ति। इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी नंबर, बाणभट्ट। स्फुरत कलालाप विलास कोमला वाक्यमस्ति वैशिष्ट्यम प्रकटयति। इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी नंबर, कथा काव्यस्य। इसके आगे बात करेंगे 119 नंबर पे। सर्वथा निष्फला प्रज्ञा इति वाक्यम विद्यते। तो इसका जो उत्तर होगा कादम्बर्या। इसके आगे हम चलेंगे 120 नंबर पे। तो सर्वथा निष्फला प्रज्ञा इति वाक्यम विद्यते। तो इसका जो उत्तर होगा कादम्बर्या होगा। और इसके आगे बात करेंगे कालो ही गुणाश्च दुर्विना हस्ति मारोपयन्ति मदनस्य सर्वदा वाक्यम पदे वदति। तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा महाश्वेता होगा। इसके आगे बात करें महाश्वेता प्रणवती का स्वप्राणान त्यक्तवान। तो इसमें जो उत्तर होगा इसका 121 का जो उत्तर होगा वो होगा डी नंबर, पुंडरीका। अंशुमयमिव तनुगच्छयान लुप्ति भूतलाप एवं पंक्ति का वर्णयति। ये किस पंक्ति से वर्णित है, किस पंक्ति में वर्णित है, सॉरी। तो ये वर्णित है बी नंबर, महाश्वेताम में। इसके आगे बात करेंगे हम लोग। तो महाश्वेता प्रियकारा कहा। तो इसका जो उत्तर होगा पुंडरीका। आसज्जनात् कस्य भयम न जायते ये वचन किस ग्रंथ का है? तो वो है कादम्बरी का। तो अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहारा कृतोऽपि लोक विनाश हेतवा शमशानायन इवा तीव्रोद्भूतया तैमरिका इवा दूरदर्शिना उपसृष्टा ईण क्षुद्राग्निष्टा भवना श्रूयमाणा अति प्रेतपटः इवोद्वयन्ति
प्रस्तुत गद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो वो है कादम्बरी का शुकनासोपदेश। इसके आगे हम बात करेंगे तो ऐश्वर्य तिमिरारंधत्वम यह कथन किस ग्रंथ से है? तो वो शुकनासोपदेश से है। पुरुषो मत्रामापि खल जन प्रिया उक्त किसके लिए है? तो वो है खलजन प्रिया किसके लिए है? तो वो है डी नंबर, इसका आंसर होगा डी, लक्ष्मी के लिए। इसके बाद हम आगे बात करेंगे रुचिर स्वर वर्ण प्रदा रस भागवती जगमनु हरति किस कवि की रचना के लिए कहा गया है? तो वो जो कहा गया है तो 128 का होगा सी, बाणभट्ट, क्योंकि हम लोग बाणभट्ट की रचना पढ़ रहे हैं तो बाणभट्ट ही होगा। लब्धापि दुःखेन परिकल्पते किसका कथन है? तो वो है शायद ए नंबर, शुकनास का। इसके आगे बात करेंगे हम लोग तो नमस्तु साधुवती पदे पदे हरयंती संतो मणिनूपुरा ये पंक्तिना किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो वो है सी नंबर, इसका कादम्बरी से उद्धृत है, क्योंकि हम लोग कादम्बरी ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद स्तन युग्म श्रुता समीपे वर्तिता हृदय शोकनाग्ने चरति विक्तमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुस्तृणानाम् इति श्लोका निबंध वर्तते। तो कादम्बर्या, इसका भी आंसर कादम्बर्या ही होगा। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे तो सर्वथा न कज्जन स्पृशन्ति शरीर धारणात्म पतापः कस्माद् ग्रंथे देतं वाक्यम उद्धृतम। तो जो ये वाक्य उद्धृत है तो वो कादम्बरी से ही है। अचिरेण न तस्या स्वयं पतिते फलेर पूरयन्ति भिक्षा भाजनम कस संबंधे उक्ति। तो ये कादम्बर्या संबंधे उक्ते किमु ही करुणानाम सुक्ति ग्रहण की गई है। तो ये कादम्बरी से सुक्ति ग्रहण की गई है। इसके बाद नास्त जीविता धन्य जीविता दयन्ति भित तहिर्मेव जगति सर्वजंतूनाम सुक्ति किस ग्रंथ से है? तो वो कादम्बरी से है। इसके बाद अंतरिते च तस्मिन् सबर सेनापत्यो पितमेव वास्मात्म कामोऽस्मि इत्यंतरिक्त स्थानम् अधोलिखितेन उपयुक्ते विकल्पे पूरयति। तो इसका जो आंसर होगा 136 का जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, जीर्ण सबरा। अगर पीछे की आवाज़ें कुछ आ रही हों, बैक में आवाज़ें आ सकती हैं, तो उसको आप लोग अवॉइड करिएगा और आप अपने प्रैक्टिस सेट हल करने पे ध्यान दीजिएगा। स्वयमेव वासनस्य फलमनयो भूयति इतिम कस्य वचनम। तो इसका आंसर होगा वो होगा सी नंबर, जाबाल मुने। पुंडरीक महाश्वेता तवि योगिनो तप्ता शरीर त्यक्ता अपरिस्मृति जन्म का अभुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर, वैशंपायन होगा। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे 138 का तो हो गया है, 139 पे जाएंगे। शुकनासोपदेश सुनाने लक्ष्मी सरस्वती परिग्रहितम जन्म कस्मात् न लिंगयति। तो इसका जो आंसर होगा 139 का ए, ईर्ष्या कारणाति। ईर्ष्या का कारण लक्ष्मी ही होती है। बाण की गद्य शैली है, बाण की जो गद्य शैली है वो है पांचाली। बाणभट्ट के पिता का नाम था चित्रभानु।
इसके आगे बात करेंगे 142 नंबर क्वेश्चन पे। तो बाणभट्ट के पुत्र का नाम जो था वो था मयूर भट्ट, सॉरी भूषण भट्ट। बाणभट्ट के पुत्र का नाम भूषण भट्ट था। बाणभट्ट किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे? तो बाणभट्ट जो उत्पन्न हुए थे वो वस्त्र गोत्र में उत्पन्न हुए थे। बाणभट्ट का निवास जो माना जाता है वो माना जाता है सोन नदी के तट पर, प्रीतकूट पर। प्रीतकूट नाम ग्राम में, सोन नदी के तट पर प्रीतकूट ग्राम नदी में हुआ था। 145 पे आते हैं। सुकनास के अनुसार शस्त्र जल प्रचलती बुद्धि भी कब कलुष्य को प्राप्त करती है? तो जब प्राप्त करती है तो वो है यौवनारंभे, यौवन की अवस्था में प्राप्त करती है। तारापीठ का पुत्र कौन था? तारापीठ का पुत्र था चंद्रापीठ। वह सम्पायन किसका पुत्र था? तो वह सम्पायन था सुकनास का पुत्र। चंद्रापीठ की माता है रानी विलासवती। पुंडरीक के पिता का नाम क्या था? तो पुंडरीक के पिता का नाम था वो था श्वेतकेतु। इसके बाद महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित था? तो महाश्वेता का आश्रम जो स्थित था वो था मानसरोवर में। महाश्वेता का आश्रम जो स्थित था वो मानसरोवर में स्थित था। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग, कादम्बरी किसकी पुत्री थी? तो कादम्बरी जो थी वो थी हंसपदिका की, गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री थी। कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है? तो कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग जो है वो है 92 हो गया है। कादम्बरी की माता का नाम था मदिरा। तो कादम्बरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है? तो वो है ए नंबर बाणभट्ट की। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग 154 पे। तो तारापीठ की राजधानी क्या थी? तो तारापीठ की जो राजधानी थी वो ए नंबर उज्जैनी थी। कादम्बरी कथा का प्रधान नायक कौन है? कादम्बरी कथा का जो प्रधान नायक है वो है चंद्रापीठ। कादम्बरी कथा का प्रधान नायक चंद्रापीठ है। बाणभट्टस्य मातु नाम अस्ति। बाणभट्ट की माता का नाम क्या है? तो वो है राजदेवी। शूद्रक पुनर्जन्म में क्या था? तो शूद्रक जो था वो था चंद्रापीठ। शूद्रक पुनर्जन्म में चंद्रापीठ था। सॉरी। कादम्बरी कथामुख के प्रारंभ में किस राजा का वर्णन है? तो कादम्बरी कथामुख के प्रारंभ में शूद्रक का वर्णन है। न परिचयति में रक्षति नाभि जन्मिच्छति न रूपमा लोकयति कुल क्रमामनु वर्तते। ये पंक्तियाँ कादम्बरी के किस प्रसंग से आई हैं? तो वो जो आई हैं वो हैं 159 का सी नंबर, लक्ष्मी की निंदा से आई हैं। ये सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है? तो वो माना जाता है बाणभट्ट का। इसके आगे बात करेंगे, 161 पे बात करेंगे। तो 161 का भाव दृशा एवं भवंती भाजना युवंती उपदेशा नाम। यहाँ भाव दृशा पद में किसका संकेत किया गया है? तो वो किया गया है चंद्रापीठ का। तो कर्णापद का अर्थ जो है वो है गजा। गजा मीन्स हाथी। पुरुषों के लिए समग्र मलों को धोने के समर्थ बिना जल का स्नान, तो वो है बी नंबर। गुरु का उपदेश, बिना जल के स्नान यानी गुरु का उपदेश माना गया है। इसके आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 164 पे। रजनिक रंभ भस्यता में गमस्यता पद का अर्थ क्या होगा? गमस्यता पद का अर्थ जो होगा वो किरणें होगा। चंद्रापीठ के चरित्र की विशेषता नहीं है।
चंद्रापीठ के चरित्र की विशेषता क्या नहीं है? तो वो है अस्पष्ट वक्ता। अस्पष्ट वक्ता। वाणी वाणो भवु इति कथनम कस्य अस्ति। तो वो है गोवर्धन चर्यस्य। तो 167 नंबर पे आएंगे। तो वह वाणा कविनाम शिव चक्रवर्ती, ये किसका कथन है? तो वो है ए नंबर, सोढल का कथन है। वाणा कविनामी चक्रवर्ती, ये किसका कथन है? तो वो है सोढल का कथन है। वाणवस्तु पंचानाम, ये किसका कथन है? तो वो है बी नंबर, श्री चंद्रदेव का। श्री चंद्रदेव का। इसके बाद आते हैं हम लोग 169 पर। अपरिणय मणो अपरिण्या मोस्प समोक दारुणो लक्ष्मी मदा, ये सूक्ति कहाँ से उद्घृत है? तो ये कादम्बरी के शुकनासु उपदेश से उद्घृत है। गंधर्व नगर लेख्यो पश्चात एवं नश्यति, ये कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये जो कथन कहा गया है वो कहा गया है लक्ष्मी के लिए। दुष्टा, पिशाची, अनार्या, दुराचारणा आदि पदों का प्रयोग वर्ण किसके लिए किया गया है? तो वो वाणभट्ट ने किया, लक्ष्मी के लिए किया है। इसके आगे बात करेंगे 172 नंबर पे। तो यथा यथा चेयम चापला दीप्यते, यहाँ चपला पद से किसका अर्थ है? यहाँ चपला पद से जो अर्थ है वो है बी नंबर, लक्ष्मी का। कुमार तथा प्रथेथा यथा नोपयस्य जने न निधनस साधुभी न धिक्क्रमेस्य गुरुभी, ये कथन किसने कहा है? तो ये जो कहा है वो सुकनास ने चंद्रापीठ से कहा है। इसके आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 174 पर। आज हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे जो प्रैक्टिस सेट बचेगा वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, कि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी बोरियत महसूस करेंगे। तो इसके आगे 174 पे बात करेंगे हम लोग। बड़े बूढ़ों के उपदेश को बकवास समझकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो उसकी जो उपेक्षा कर देते हैं वो हैं ए नंबर, दुष्ट राजागण। उसकी जो उपेक्षा करते हैं वो दुष्ट राजागण हैं। इसके बाद इसको हम लोग हटा देंगे, डबल क्लिक हो गया है। इसके बाद हम लोग दुष्ट राजागण ना पड़मंती देवताभ्या न पूजयंती द्विजातीन न मानयत अभ्युत्तिष्ठन् गुरून् इव पंक्ति में किसका वर्णन है? तो इस पंक्ति में जो वर्णन है वो है राजाओं का। पंक्ति में जो वर्णन है वो राजाओं का वर्णन किया गया है। ईसवा पद का अर्थ क्या है? ईसवा पद का जो अर्थ है वो है सर भी है, बाण भी है, तीर भी है, यानी तीनों है, यानी उपर्युक्त सभी। ईसवा पद का अर्थ सर, बाण, तीर, ये तीनों है। कुलीरा यु नियर्क प्रभ्रंति, यहाँ कुलीर पद का अर्थ क्या है? तो जो कुलीर पद का अर्थ है वो है केकड़ा। खद्योत पद का अर्थ क्या है? तो खद्योत पद का अर्थ जो है वो है जुगनू। कदलिका काम करना, यहाँ कदलिका पद का अर्थ जो है वो है, कदलिका पद का अर्थ है केले का बगीचा। कदलिका पद का जो अर्थ है वो है केले का बगीचा। राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य, यहाँ राहु जिह्वा पद उपयुक्त है। तो जो ये पद उपयुक्त है तो वो है लक्ष्मी के लिए। आशी विषा पद का अर्थ क्या होता है? आशी विषा पद का अर्थ जो है वो है सर्प। आशी विषा पद का जो अर्थ है वो है सर्प। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे
आशी विषार्थ का है वो है सर्प। भीम किस राजसी का पर मोहित हुए थे? भीम किस राज्य से भी मोहित हुए थे? तो वो थे हिडम्बा पे। भीम जो मोहित हुए थे वो हिडम्बा पे हुए थे। लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती है? तो लक्ष्मी जो पैदा होती है वो क्षीर सागर से पैदा होती है। लक्ष्मी से पराजित के पल्लवों से क्या ग्रहण किया गया? तो पल्लवों से जो ग्रहण किया गया है वो है राग। पल्लवों से राग ग्रहण किया गया। इसके बाद आगे बात करते हैं 185 नंबर पे। तो लक्ष्मी कर्कशता कहाँ से ग्रहण करती है? तो जो लक्ष्मी यानी कड़वाहट जो ग्रहण करती है वो करती कौस्तुभ मणि से कर्कशता। इसके पुरुषों में हित समस्त दोषों को गुण रूप में परिगत कर देते हैं। तो वो है ए नंबर गुरु उपदेश में। सुखनाश अनर्थ परंपरा की कड़ी में किसे नहीं मानते? जो सुखनाश हो परंपरा की कड़ी में किसे नहीं मानते? तो वो हैं डी नंबर सख्त संपन्नता को। इसके बाद 188 पे चलेंगे हम लोग। तो विदित वेदित तपस अधि सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पम प्रतिदेष्ट मस्त। यहाँ अधीस्त सर्व शास्त्रम पद किसके लिए उपयुक्त है? तो वो जो उपयुक्त है वो है चंद्रापीठ के लिए। निम्नगा पद का अर्थ क्या है? निम्नगा पद का अर्थ जो है वो है ए नंबर नदी। निम्नगा पद का अर्थ नदी है। अमृत सरोदरी रापि कटविपाका कौन है? तो वो है ए नंबर लक्ष्मी। कटविपाका जो है वो है लक्ष्मी। इसके बाद आगे बात करेंगे। महाकवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह हुआ था। महाकवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह हुआ था। तो वो हुआ था इनका बाणभट्ट का। परस्पर विरुद्ध चंद्र जलामि दर्शयति प्रकटयति जगत निज चरितम। इस पंक्ति में किसका वर्णन है? तो वो जो वर्णन है वो है लक्ष्मी का। इसके बाद आगे बात करेंगे 193 पे। क्वेश्चन नंबर 193 पे उपसम में लकार है। उपसाम में लकार है। तो वो जो लकार है वो है लिट लकार। इसके बाद दातारम पद में प्रकृति प्रत्यय है। दाताराम पद में प्रकृति प्रत्यय है वो है दा प्लस त्रच प्लस द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसके बाद वारी शब्द का तृतीय एक रूप में क्या होगा? तो वो होगा वारणः। वारी शब्द का तृतीय एक वचन में रूप होगा वारणः। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 196 पे। हम लोग को 200 तक करना है। इसके बाद आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अवधारयंता में प्रत्यय है। तो जो अवधारणता प्रत्यय सत प्रत्यय है। ग्रहेरु गृह्यन्ते मैत्रेयुर्वा वेश्यन्ते पिशाचैर् दृश्यन्ते इत्यादि स्थलों में अलंकार कौन सा है? तो वो है बी नंबर उत्प्रेक्षा अलंकार। पुरुषोत्तम रवि खलजन प्रिया रेणुमयु सक्षम आपी कलुषिम करोति। इस पंक्ति में अलंकार है तो वो है विरोधाभास अलंकार। इसके बाद 199 पे हम लोग आते हैं। तो विग्रह वत् प्रत्यय दर्शना प्रत्यक्ष दर्शना इस पद में संधि होगी। तो वो होगी डी नंबर यण संधि। अपरिणा मोपशमा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो वो होगा बी नंबर अपरिणाम प्लस उपशमः। इसके बाद हम लोग 201 से आगे सीरीज चलाएंगे तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में आएगी आपको। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिएगा।
और अगर इसमें कोई भी त्रुटियां हो प्रैक्टिस सेट में और या फिर कुछ भी दिक्कत हो इसमें, तो हमको कमेंट करके बताइएगा, तो उसमें हम आगे सुधार करेंगे और अच्छा से अच्छा मैटर देने का आपका प्रयास करेंगे। और ये जो वीडियो चल रही है तो कादम्बरी की, तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। वो चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या फिर नेट जेआरएफ हो, इसमें बहुत हेल्प करेगी टेट सीटेट में। तो आप इस टेट सीटेट या फिर कुछ भी एग्ज़ाम देने से पहले आप इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद आप सभी का, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।